नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय देश भर में बच्चियों को लेकर जो दुष्कर्म या उनके खिलाफ ज्यादती के मामले हैं, उसमें समाज की तरफ से हमेशा से ये मांग चली आ रही है कि इसमें बड़ी से बड़ी और कठोर सजाएं होने चाहिए। इसी मांग पर ध्यान देते हुए अशोकनगर के जो विशेष कोर्ट है पॉक्सो के, वहां से एक फैसला आया है। तो ये फैसला पूरी घटना 9 से 10 महीने के बीच में आया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश के यमुना के जो कोर्ट से आदेश आया है, जिसमें किरौदा जो नईसराय थाने के हैं वहां के आरोपी और नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय देश भर में बच्चियों को लेकर जो दुष्कर्म या उनके खिलाफ ज्यादती के मामले हैं, उसमें समाज की तरफ से हमेशा से ये मांग चली आ रही है कि इसमें बड़ी से बड़ी और कठोर सजाएं होने चाहिए। इसी मांग पर ध्यान देते हुए अशोकनगर के जो विशेष कोर्ट है पॉक्सो के, वहां से एक फैसला आया है। तो ये फैसला पूरी घटना के 1 साल के पहले ही लगभग 9 से 10 महीने के बीच में आया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश के यमुना के जो कोर्ट से आदेश आया है, जिसमें किरौदा जो नईसराय थाने के हैं वहां के आरोपी और उन आरोपियों को कोर्ट के द्वारा आजीवन उम्र कैद का जो है सजा दी गई है। और ये जो उम्र कैद है आजीवन, वो जीवन के प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिनियम जो संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत भी ये दोषी हैं और जो धाराएं हैं उसमें भी जो अलग अलग तरह से 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस फैसले में न्यायाधीश के द्वारा कई सारी चीजें की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ये फैसला उस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है जो न्याय को तो स्थापित करता ही है, साथ ही बच्चियों के साथ जो समाज में जातियां हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने का भी काम है। क्योंकि इस तरह का कठोर जो निर्णय हुआ है और समय से बहुत पहले हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को लेकर जो उदाहरण भी बन सकता है। क्योंकि ये पूरा मामला बीते वर्ष के सितंबर माह का था और इस साल जुलाई के पहले ही हफ्ते में इस पर फैसला हो गया, यानी 10 महीने में ही पूरा का पूरा फैसला आया है। तो ये माना जा रहा है कि न्याय के लिए जरूरी भी था और जिस जघन्य अपराध को किया गया था उसके लिए अधिकतम जो सजा हो सकती थी वो दी गई है। इस घटना की अगर पूरी संक्षेप में बात करें तो ये मामला आज से करीब 10 महीने पहले नईसराय था। बदर बच्ची दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच अपने घर वापस लौट रही थी किसी परिचित के घर से। उसी समय ये इस मामले के तीनों जो आरोपी हैं वो वहां थे और बता रहे हैं कि ये शराब या जुआ के खेलने के उद्देश्य से आए थे और इस बच्ची को अकेले खेत में ले गए और वहां इसके साथ दुष्कर्म किया है। इस घटना को कुछ लोगों ने देखा था, इनको भागती हुई प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था। बच्ची को बचाया गया था, थाने भी ले जाया गया था। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। अशोकनगर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दिव्यांग नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में महज 10 माह के भीतर सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता बोलने, सुनने और अपना बचाव करने में असमर्थ थी, इसलिए यह अपराध अत्यंत जघन्य श्रेणी का है और इसमें किसी भी प्रकार की नरमी न्याय के उद्देश्य को विफल करेगी। प्रकरण के अनुसार घटना 26 सितंबर 2025 को हुई थी। 27 सितंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने 4 नवंबर 2025 को न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत कर दिया था। 13 नवंबर 2025 को आरोप तय हुए थे और 24 नवंबर 2025 से साक्ष्य दर्ज होना प्रारंभ हो गए थे। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 7 जुलाई 2026 को निर्णय सुरक्षित रहते हुए उसी दिन दोष सिद्धि का फैसला भी सुनाया। 9 जुलाई 1926 को दंडादेश पारित भी कर दिया गया है। इस प्रकार इस संवेदनशील मामले में विशेष न्यायालय ने लगभग 10 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर निर्णय कर दिया है। न्यायालय ने दोषी भगवत कुशवाहा, अजय उर्फ संजू एवं जगदीश उर्फ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आजीवन कठोर कारावास जो जीवन के अंतिम सांस तक होगा तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी आरोपित किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 96 के तहत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत 5-5 हजार रुपए के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। निर्णय में न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की एवं मूक बधिर एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालिका थी। ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं बरती जा सकती। न्यायालय ने पीड़िता को निम्नानुसार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए। इस मामले में पुलिस की जो विवेचना थी उसका भी न्यायालय ने उल्लेख किया है और उस पर भी न केवल संतोष जताया है बल्कि उसकी तारीफ भी किया है।